चलिए परीक्षा खबरी के पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को सुपरफास्ट तरीके से देख लेते हैं। आज सुबह परीक्षा खबरी नहीं दे पाए थे, कल के वीडियो में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, सुबह देख लीजिएगा आप लोग। बाकी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ वो भी देख सकते हैं। फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। क्या नाम है? फिट फॉर 55। क्यों है? जीवाश्म ईंधन से मुक्त करने के लिए ये एक महत्वाकांक्षी प्रस्तावों की श्रृंखला है जिसको यूरोपीय संघ के देशों ने, जो 27 देश हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है। वर्ष 2030 तक उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए यूरोपीय संघ का रोड मैप है। क्या नाम है? फिट फॉर 55। संवेदन 2021 हैकाथॉन था जिसको भारत में सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विकसित करने के लिए आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो IIT मद्रास और सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति, इसकी महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहली बात कि कब से कब तक के लिए है? 2021 से 2030 की अवधि के लिए ये जनसंख्या नीति है, इसको अपनाया जाएगा। इसके उद्देश्य क्या क्या है महत्वपूर्ण? तो वर्तमान में 2.7 है TFR उत्तर प्रदेश का। भारत का कितना है? 2.1 है। उत्तर प्रदेश का कितना है? 2.7 है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर जिसको कहते हैं। इसको 2026 तक घटा करके भारत के स्तर तक ले आना है 2.1 तक। और वर्ष 2030 तक कितना करना है? 1.9 करना है। 1.7 ये द हिंदू में गलती से छप गया था, तो द हिंदू से चूंकि वो आर्टिकल हमने लिया था तो 1.7 ही कर दिया था उसी वाला। लेकिन दरअसल अगर आप सरकार की वेबसाइट देखें, उसका पत्र देखें तो 1.9 है। 2030 तक 1.9 करना है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। आधुनिक गर्भ निरोधक प्रचलन दर को वर्तमान में 31.7% तक बढ़ाकर वर्ष 2026 तक 45% तक करना है और वर्ष 2030 तक 52% तक करना है। मातृ मृत्यु दर को 197 जो कि वर्तमान में है, इससे घटाकर 150 से 98 तक, अर्थात मैक्सिमम और मिनिमम दोनों दिया है। और शिशु मृत्यु दर को 43 से घटाकर 32 से 22 तक, और 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर को 47 से घटाकर 35 से 25 तक लाना। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं जिसको याद रखना है। नीति के तहत क्या क्या प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे लोग इस दिशा में काम करेंगे? तो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करने वाले 2 या इससे कम बच्चों वाले कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 2 बच्चों के मानों को पूरा करने वाले लोक सेवकों को उनकी पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों सहित 12 महीने का पितृत्व या मातृत्व अवकाश, और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता की योगदान राशि में 3% की वृद्धि प्रदान की जाएगी। जनसंख्या को नियंत्रण में योगदान करने वाले गैर सरकारी कर्मचारियों को जल, आवास, गृह ऋण आदि पर करों में छूट जैसे लाभ दिए जाएंगे। यदि किसी बच्चे के माता पिता द्वारा पुरुष नसबंदी का विकल्प चुनते हैं तो उस बच्चे के लिए 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को लागू करने के लिए एक राज्य जनसंख्या कोष स्थापित करने की योजना है। विधेयक के मसौदे में राज्य सरकार से सभी माध्यमिक विद्यालयों में जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने के लिए कहा गया है। यह नीति स्वैच्छिक होगी, इसे किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। राइट टू रिपेयर आंदोलन, ये क्या है? तो उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों की मरम्मत खुद करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राइट टू रिपेयर आंदोलन ये शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य क्या होगा? कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अन्य उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स, औजार तथा इनको ठीक करने के लिए उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाले दुकानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाना है, जिससे इन उत्पादों का जीवन काल बढ़ सके और इन्हें कचरे में जाने से बचाया जा सके। नासा का वाइपर मिशन पूछ सकता है डायरेक्ट, तो नासा का है क्या? हाल ही में नासा ने वर्ष 2023 में वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वाइपर मिशन भी कहा जा रहा है, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है 2023 में। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? यह पता करना है कि क्या चंद्रमा पर स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वहाँ मानव जीवन संभव हो सकता है। इस उद्देश्य का, इस बात का पता लगाना है। वाइपर है क्या? एक मोबाइल रोबोट है। यह किसी अन्य खगोलीय पिंड पर उनके संसाधनों का मानचित्रण करने के लिए भेजा जाने वाला पहला रोबोटिक मिशन है।
ब्रायम भारतीयेंसिस, ये क्या है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिक में काई की एक देशी प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम, जो कि भारतीय हमारा वहाँ पे आर्कटिक स्टेशन है, अंटार्कटिका में जो स्टेशन है भारत का अनुसंधान स्टेशन, जिसका नाम भारतीय, उसी के नाम पे इसका नाम ब्रायम भारतीयेंसिस रखा गया है। तो भारत और भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन, भारतीय के नाम पर इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीयेंसिस रखा गया है। भारत में वियतनाम का पहला मानद महावाणिज्यिक दूत, ये जो है दूतावास खोला गया है, कहाँ पे, वियतनाम, भारत में का, किसका, वियतनाम का। तो हाल ही में वियतनाम ने वियतनाम और कर्नाटक राज्य के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है। बेंगलुरु स्थित उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। इनका नाम याद रहेगा, NS श्रीनिवास मूर्ति को। शिरीषा बांदला बनी अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला। तो भारतीय मूल की शिरीषा बांदला 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई हैं। उन्होंने अरबपति सर रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक उड़ान VSS यूनिटी में सवार होकर अंतरिक्ष के किनारे तक उड़ान भरी है। नाम याद रखिएगा, VSS यूनिटी। बांदला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली चौथी भारतीय भी बन गई हैं। एक तो राकेश शर्मा थे, बाद में 2 महिलाएं भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, और अब ये तीसरी महिला बनी और चौथी कुल भारतीय बन गई है अंतरिक्ष में जाने वाली। रिचर्ड ब्रैंसन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरबपति बन गए। इसी के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस भी 20 जुलाई 2021 को टेक्सास के वैन हॉर्न से न्यू शेपर्ड रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में, कहाँ, कुल्लू में शुरू की गई है। मॉन्क फ्रूट जो कि चीन से लाया गया है। मॉन्क फ्रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग कहा जाता है कि सबसे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने शुरू किया था। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू हो गई है। इस फल को हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए पालमपुर स्थित वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद, हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा पेश किया गया था। मॉन्क फ्रूट अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में भी जाना जाता है। संघाई सहयोग संगठन बैठक 2021 कहाँ पर आयोजित हुई? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। भारत के विदेश मंत्री श्री S जयशंकर ने इसमें भाग लिया भारत की तरफ से। किसान सारथी मंच, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यह किसान सारथी मंच नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष तौर पर कृषि और संबद्ध विषयों पर वार्ता करने एवं व्यक्तिगत सलाह लेने में मदद करेगा। हिमालयी याक, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में दिरांग में स्थित राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र द्वारा याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक करार किया गया है। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में स्थित राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र द्वारा। फास्टर, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं NV रमन ने जेल अधिकारियों को जमानत और अन्य आदेशों को तुरंत प्रसारित करने के लिए फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ये लॉन्च किया है। भारत में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नारकोटिक्स और साइक्रोट्रॉपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? अहमदाबाद में। किस स्थान पर? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में। परीक्षा खबरी एक्सप्रेस में देखते हैं क्या क्या है जो सुपरफास्ट चीज़ें हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? पटना में, पटना विश्वविद्यालय के परिसर में। भारत की पहली निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? नागपुर में। किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर आपको ये स्टार भी लगा दूँ कि यहाँ पर ट्रिपल स्टार इसको दे दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में।
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता नोवाक जोकोविच ने। ये छठा ग्रैंड स्लैम था इनका, विंबलडन का छठा ग्रैंड स्लैम था जो इन्होंने जीता था विंबलडन का, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने। ये भी आ सकता है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड के देहरादून के चकराता शहर में, 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को टाला, अब आयोजन अब इसका कब होगा? 2022 में होगा। इन खेलों का शुभंकर क्या होगा? धाकड़ होगा। 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लद्दाख बन गया है 100% पहली खुराक कवरेज हासिल करने वाला, मतलब पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां पर 100% खुराक दी जा चुकी है। मातृ कवचम अभियान ये कहाँ पे आयोजित, कहाँ पे अभियान ये चलाया गया? केरल में। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किसने किया? तो पुर्तगाल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। साल 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये दूसरा अवसर होगा जब BWF विश्व जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसका आयोजन भारत में होगा। इसके पहले 2009 में हैदराबाद में इसका आयोजन हो चुका है। ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्टइंडीज़ की महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? स्टेफनी टेलर बन गई हैं। NTPC भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा कहाँ पे? कच्छ के रन में, गुजरात में। कितनी क्षमता होगी इसकी? 4750 मेगावाट। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस भीम UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश, सभी मानकों को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? भूटान। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? लद्दाख में। पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना है, ठीक है। NTPC REL के द्वारा ये शुरू की गई है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पहले प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पद्म कुमार माधवन नायर। हाल ही में इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास किस अरब कंट्री ने खोला है? UAE ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो रूस ने। भारत 119 एथलीटों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए लोगों का दल भेजने जा रहा है। कितने कुल लोग जा रहे हैं? 228। अब तक का सबसे बड़ा दल ये जा रहा है ओलंपिक में, जिसमें 119 एथलीट होंगे, जिसमें 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी होंगी और 18 खेल विधाओं में ये भाग लेंगे। इनके साथ जो स्टाफ जा रहे हैं इनको मिलाकर कुल 228 लोग जा रहे हैं। गांधीनगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बना है। कहाँ पे? गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे। सीधे पूछ सकता है कहाँ पर? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। चित्र में भी हमने प्रदर्शित किया था, जो उक्त दिनांक का परीक्षा खबरी था, उसमें आप देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई 99 मीटर होगी। अहमदाबाद में साइंस सिटी में 3 नए आकर्षणों का उद्घाटन किया गया है। किसका? एक जली गैलरी, एक प्राकृतिक पार्क और एक रोबोटिक गैलरी का। साक्ष्य संग्रह के लिए देश में पहली बार 206 अपराध स्थल अधिकारियों की भर्ती करने की योजना किसने लॉन्च की है? कर्नाटक ने। यूरोपीय देशों में होता था, लेकिन भारत में पहली बार कर्नाटक में ये होगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन को बढ़ा दिया गया है कब तक के लिए? 1/4/2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? पीयूष गोयल को। इनको राज्यसभा में सदन का नेता बना दिया गया है। केंद्रीय सूची में OBC के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का प्रमुख कौन है? G रोहिणी की अध्यक्षता में अभी इसके 11वीं बार जो है इस आयोग का कार्यकाल बढ़ा गया है। 11वीं बार। अफगान शांति प्रक्रिया के लिए नया क्वाड समूह का गठन कौन करने वाला है? अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ये नए क्वाड समूह का गठन कर रहे हैं अफगान की शांति प्रक्रिया में भाग लेने की, उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है अभी अमेरिकी सेना ने वहाँ से जाने का क्रम लगभग समाप्त कर लिया है और वहाँ पे फिर से तालिबानी जो आतंकवादी हैं उन्होंने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। उसी क्रम में ये नए क्वाड समूह का गठन हुआ है। एक क्वाड समूह आपको पता है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने बनाया है चीन के अगेंस्ट, चीन के प्रतिरोध में, जो उसकी साम्राज्यवादी गतिविधियां उसको रोकने के लिए। और एक ये नया क्वाड समूह है। कौन कौन शामिल है ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल कॉपरेशन एवं
एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? वाराणसी में। जापान की सहायता से निर्मित किया गया है ये। T20 क्रिकेट, कल सुबह वाले वीडियो में रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? क्रिस गेल। यूनाइटेड किंगडम ने 50 वर्षों में पहली बार को सेब का निर्यात किसको किया है? भारत को। 50 वर्षों में पहली बार। दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। इसकी उत्पादन क्षमता 1 अरब किलोवाट घंटे रहेगी। भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है कहाँ पे? गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। एक ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। भारत को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किसने सौंपे हैं? ये हेलीकॉप्टर किसने लिया है भारत ने? अमेरिकी नौसेना ने। पूछ सकता है MH-60R है क्या? तो ये हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों, कहाँ, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। इससे पूर्व 6 देशों जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन तथा यूरोपीय संघ में खादी शब्द का ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल था और अब ऐसे देशों की संख्या कुल 9 हो गई है। तो इतना ही था पूरे सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स थे, वन लाइनर और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हमने देख लिया। बाकी आपको विस्तृत रूप से देखना है तो कवर देख सकते हैं, पूरे सप्ताह का प्लेलिस्ट में है और मंथली वीडियो में भी देख सकते हैं, जो PDF हम देंगे देख सकते हैं। अन्य कुछ अगर आपके अंदर डाउट हो मन में तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।